गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत टेलम चैप्टर 5 कंटिन्यू कंटकम यानी कांटे से कांटा निकलता है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके आधा अनुवाद पढ़ा लिया था, वर्ड नहीं पढ़ाए थे। हमने पढ़ाया था कि इसमें चंचल नाम का शिकारी है, वो जाल बिछाता है, उसमें एक बाघ फंस जाता है। वो सुबह आकर देखता है तो उस बाघ को देख के बड़ा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तो बाघ बोलता है कि हे मानव, तो मुझे अगर जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं खाऊंगा। जो शिकारी था उसको उस पर दया रहती है और उस जाल से उसको बाघ को बाहर निकाल लेता है। तो बाघ कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी प्यास लगी है, तो मुझे केवल पानी पिला दो। शिकारी नदी के जल से पानी लाके उसको प्यास बुझा देता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्यादम अवदत्। बाघ है, वो जल को पीकर दोबारा शिकारी को बोलता है समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचले उपवान, शिकारी जो चंचल था उसने कहा, चंचल शिकारी का नाम है यहाँ पर। चंचल ने कहा अहम कथकते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। तब या मिथ्या बनिता, तुमने मुझसे झूठ बोला। मिथ्या मतलब झूठ। मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया और तुमने मुझसे झूठ बोला। बड़ीतम करता झूठ। तुम माम खाने तुम स्थिति, तुम मुझे खाना चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, शुद्धता है कि मप्पी अकार्यम ने बहुती, कि भूखा व्यक्ति क्या कार्य नहीं करता है। भूखे व्यक्ति के लिए सभी कार्य सही होता है। सर्वे स्वार्थ समेते, सभी को स्वार्थ में निहित है। चंचल नदी जलम अपरचा, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला एमे बहुती, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी बोली कि ऐसा ही तो होता है, जो धर्म का कार्य करता है उससे बुरा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते, वस्त्राणी प्रक्षालयति, वस्त्रों को भी धोते, तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जन निवर्ते हैं, और उसके अलावा भी मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं, मतलब गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुते सर्वे स्वार्थे समेते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। मतलब मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा कार्य करती हूँ, तुम्हें जल देती हूँ, तुम मेरे जल से कपड़े भी धोते हो, उसके बावजूद ही तुम मुझे गंदा करके चले जाते हो, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर कहा, वृक्ष से अवदत्, वृक्ष बोला मानवा अस्माकम छाया विरमति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः कोठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्ट जाती, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें ही कष्ट हो जाते हैं। वृक्ष आते, हम उनको छाया देते, फल खाते, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें ही काट देते, हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं, जब उनकी मर्जी हमें काट देते हैं। सर्वे स्वार्थ समेते, सभी कुछ स्वार्थ में निहित है। तो क्या कहा वृक्ष ने? वृक्ष ने कहा कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते, हमारे फल खाते, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार कर कर हमें कष्ट देते हैं। जहां कहीं भी होते वहां काट देते हैं। सभी कुछ स्वार्थ में निहित है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठा नीलिना एता वार्ता सुनती, इसमें पास में ही एक लोमड़ी, लोमड़ी के लिए वर्ड आया लोमसिका, लोमसिका मतलब लोमड़ी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। बद्री मतलब बेर, तो पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथती, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है का वार्ता, क्या बात है। माम अपनी विज्ञापे, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला अहम मातृ से, अरे मौसी, मात्र यानी माँ से मतलब बहन, मम्मी की बहन कर लेती हमारी मौसी। कह रहे अरे मौसी अवसरे तव समागत होती, तुम ठीक समय पर आई हो। अरे मौसी तुम ठीक समय पर आई हो,
मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, मतलब मैंने इस बाघ के प्राणों को बचाया है। परम ऐसे महादेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतम से लोमशिका ये निखिलाम कथाम निर्मित, उसके बाद लोमड़ी ने सारी कहानी उसे बता दी। उसके बाद उसने शिकारी ने सारी की सारी कहानी लोमड़ी को बता दी। लोमशिका चंचल एकत्रित, लोमड़ी ने चंचल से कहा तुम जालम प्रसारे, तुम पहले जाल को फैलाओ। लोमड़ी ने क्या कहा कि तुम पहले जाल को फैलाओ। पुण्य से व्याघ्रम एवरत, और फिर बाघ को बोली केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बधे, किस प्रकार से तुम जाल में फंसे थे, पहले ये बताओ मुझे किस प्रकार से तुम जाल में फंसे थे। एम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। शिकारी से कहा कि तुम जाल को फैलाओ। उसके बाद उसने बाघ से कहा कि किस प्रकार से तुम जाल में फंसे थे, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृतांता परिस्तुम तस्मिन् जाले प्रविशते, और जो बाघ था उसको उस घटना को बताने के लिए द्वारा उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा संप्रति पुनः पुनः कुर्दम दृष्टवा रहस्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ। तुमने निकलने की कोशिश की थी जाल से, बार बार कूदे थे, अब बार बार कूद कर भी दिखाओ। सह तथे समाचार थे, वह उसने वैसा ही किया, किसने, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूदने से श्रांत अभवत, लगातार कूदने से बाघ थक गया, लगातार जाल में कूदा तो वह थक गया। जाले बदे से व्याघ्रे क्लांते सने निसहाय भूत्वा तत्र अपतत, जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक कर निसहाय होकर वहीं पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक कर निसहाय होकर वहीं पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवरत, लोमड़ी बाघ को बोली सत्यम तव्या भणितम, तुमने सही कहा था, सर्वे स्वार्थ संयते, सभी कुछ स्वार्थ में निहित है। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से उस शिकारी को बाघ से बचा लिया। उसने कहा कि तुम जाल को फैलाओ, अब मैं चाहती हूँ देखना कि जाल में फंसा कैसे थे। बाघ जाल के अंदर चला गया। उसने बाघ से कहा तुम बाबा कूद के दिखाओ, तुमने पहले भी कोशिश की थी ना ऐसे निकलने, ऐसे दिखाओ जिससे पहले किया था। बाघ बार बार कूदा, कूदने से वो थक गया और वही जाल में पूरी तरह फंस गया। उसके बाद लोमड़ी ने कहा कि अब तुम भी इस जाल में फंस गए हो, और शिकारी से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वास्तव में ऐसा ही होता, सभी कुछ स्वार्थ में ही नहीं थे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक बार पुनः कहानी का हिंदी बता दी उसकी जो आज पढ़ाई थी, ध्यान से सुनना। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूख से व्याकुल होकर कुछ भी कार्य बुरा नहीं होता है, सभी कुछ स्वार्थ में नहीं थे। चंचल ने नदी की जल से पूछा, नदी का जल ही बोला ऐसा ही तो होता है, लोग मुझ में स्नान करते, वस्त्रों को धोते, उसके बावजूद मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते, सभी कुछ स्वार्थ में नहीं थे। इसके बाद चंचल वृक्ष के पास गया तो वृक्ष ने भी कहा कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और फिर लकड़ी से और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट पहुंचाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है हमें काट देते हैं, सब कुछ स्वार्थ में नहीं थे। तो पास में एक लोमड़ी थी जो उनकी बातों को सुन रही थी, बेर की झाड़ी के पीछे पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी की उनकी बातों को सुन रही थी। वह चार चंचल के पास आती है और कहती है क्या बात है मुझे बताओ। चंचल कहता है मौसी, मौसी के लिए वर्ड आया मातृ स्वर से, तुम ठीक समय पर आई हो, इस बाघ के मैंने प्राण बचाए, इस बाघ को मैंने बचाया, अब ये मुझे खाना चाहता है। उसके बाद उसे लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। लोमड़ी ने चंचल से कहा ठीक है तुम जाल को फैलाओ, और फिर उसने बाघ से कहा अब तुम इस जाल में फंसे कैसे थे, मुझे जाके दिखाओ, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ भी उसे बताने के लिए जाल में प्रवेश कर गया। फिर लोमड़ी ने कहा अब बार बार कूद कर दिखाओ। बाघ बार बार जाल में कूदा, जितनी बार वो कूदा उतनी बार उसे फंसता चला गया और वो थक कर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। उसके बाद लास्ट में लोमड़ी ने शिकारी से कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, और बाघ को बोली कि तुमने सही कहा था, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, इसकी वर्णनी करनी है और इसका अनुवाद आपको
करना है। आज के लिए इतना ही काफी है।